आज हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां सिर्फ पत्थर नहीं भक्ति बोलती है, जहां की हर दीवारों पर भारत की कला सांस लेती है और जहां अमेरिका की धरती पर भारत का दिल धड़कता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक अक्षरधाम मंदिर की। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक सपना है जो देखा गया भारत में और साकार हुआ अमेरिका की धरती पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बना ये मंदिर, किसने बनवाया, मंदिर के भीतर क्या क्या है और क्यों इसे विदेशों में भारत की आत्मा कहा जाता है। तो आइए चले मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पर जो आपको गर्व से भर देगी। आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सपना था जिसे देखा था बीएपीएस संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने। उन्होंने चाहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को एक ऐसा स्थान मिले जहां वो अपनी आस्था, संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। सपना देखा गया भारत में और नींव रखी गई अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक छोटे से शहर रोबन्सविली में। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ वर्ष 2011 में, लेकिन यह निर्माण किसी आम इमारत की तरह नहीं था। यहाँ न मशीनों की आवाज थी, न सीमेंट और स्टील का बोलबाला। इस मंदिर को बनाया गया प्राचीन भारतीय शिल्पकला और वास्तुशास्त्र के अनुसार। हर पत्थर को भारत के राजस्थान और गुजरात में तराशा गया। सैकड़ों कारीगरों ने महीनों तक हाथों से नक्काशी की और फिर इन पत्थरों को कंटेनरों में भरकर समुद्र पार अमेरिका भेजा गया। हर एक मूर्ति, हर खंबा, हर तोरण, सब कुछ भारत की मिट्टी में जन्मा और अमेरिका की धरती पर जोड़ा गया। इस मंदिर को बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा और 10,000 से भी अधिक नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग हुआ। लेकिन सबसे विशेष बात यह रही कि इस मंदिर को खड़ा करने में पैसे से ज्यादा सेवा लगी। बीएपीएस के हजारों सेवकों ने बिना कोई वेतन लिए दिन रात सेवा की। कोई पत्थर उठाता था, कोई खाना बनाता था, तो कोई साइट की सफाई करता था। यह मंदिर केवल संगमरमर और पत्थर से नहीं बना, यह मंदिर बना है श्रद्धा, सेवा और समर्पण से। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस भव्य मंदिर के भीतर। अक्षरधाम परिसर का प्रवेश द्वार नीलकंठ प्लाजा से शुरू होता है, जिसमें स्वामी नारायण के किशोर रूप नीलकंठ वर्णी की 49 फुट ऊंची तांबे से निर्मित एक मूर्ति है। यह ऊंचाई स्वामी नारायण के पृथ्वी पर 49 वर्षों के प्रवास का स्मरण कराती है। मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार, जिसे कहते हैं तोरण द्वार, हाथ से तराशी गई शिल्प, देवी देवताओं की आकृतियां और संस्कृत श्लोकों से सुसज्जित है। यह द्वार ही अपने आप में भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है।
आगे बढ़ते ही मिलता है ब्रह्मकुंड, एक विशाल और सुंदर जल सरोवर। इस जल सरोवर के निर्माण में 300 से अधिक नदियों का पानी लाया गया, जिसमें से 108 पवित्र नदियां हिंदुस्तान की हैं। सरोवर के चारों ओर गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में बना है एक आधुनिक स्वागत केंद्र, जो पारंपरिक तरीके से मेहमानों का स्वागत करने के लिए भारतीय हवेली शैली की वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह हाथ से नक्काशीदार बर्मा टीक की लकड़ी से बना है। अब हम बढ़ते हैं परिक्रमा पथ की ओर, जहां दोनों ओर लगी हैं तांबे और पत्थर से बनी अद्भुत मूर्तियां। आगे चलते ही आपको मिलती हैं छोटी छोटी लेकिन अत्यंत सुंदर शिला मूर्तियां, जो भारत की आध्यात्मिक कहानियां और देव परंपरा को दर्शाती है। हर मूर्ति एक कथा सुनाती है, कभी भक्ति की, कभी सेवा की और कभी आत्मा की यात्रा की। फिर आता है वह स्थान जहां से आप ऊपर मुख्य मंदिर की ओर चढ़ते हैं। वो सीढ़ियां जो न सिर्फ ऊंचाइयों की ओर बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाती है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर भक्त के भीतर एक अलग ऊर्जा जागती है। अब हम पहुंचते हैं मंदिर के गर्भगृह में, वह स्थान जहां भगवान स्वयं विराजमान हैं। सफेद संगमरमर, दीपों की रोशनी और गूंजता हुआ मंत्रों का स्वर, यह स्थान एक अलौकिक अनुभूति देता है। यहां आकर हर कोई कुछ पल के लिए दुनिया को भूल जाता है। मंदिर दर्शन के बाद जब तन मन शांत हो जाए तो भोजन की ओर रुख होता है, और इसके लिए मंदिर परिसर में ही है सोयाना कैफे। यहाँ शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भारतीय भोजन मिलता है, पूरी तरह शाकाहारी, स्वच्छ और सादगी से परिपूर्ण। यह कैफे बताता है कि भक्ति के साथ भोजन भी एक अनुभव हो सकता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जिंदा भारत है जो अमेरिका की धरती पर धड़क रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें
और कमेंट में बताएं क्या आप कभी इस मंदिर को देखने जाना चाहेंगे।